नमस्कार सभी को। ओके, ठीक है। फिर आज का जो सेशन है उसमें हम क्या कवर करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि लेंस फॉर्मूला हमें आज कवर करना है। क्या करना है? लेंस फॉर्मूला हमें आज देखना है। तो लेंस फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है? अभी मैंने आपको मिरर फॉर्मूला समझाया था। मिरर फॉर्मूला मैंने जो बताया था वहां पे हमने देखा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है? इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और अगर इसी में अगर मुझे कहना है कि लेंस है मेरे पास और मुझे उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं उसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड करूंगा? तो उसके लिए भी इसी टाइप का, जिसमें फोकल लेंथ भी होगी, जिसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज भी होगी, जिसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी होगी, ये तीनों चीजें होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। तो लेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग, जो आपको पता होनी ही चाहिए। वेलकम अंशुमन जोशी। तो क्या है, एक लेंस में यहाँ पर बना देता हूँ। मैंने आपको इसके टाइप्स तो बता ही दिए थे कि कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, है ना, वो सब हमने कवर कर लिया। तो अगर हम इस लेंस को लेते हैं और ये इसका क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस है। ये क्या है? इसका ऑप्टिकल एक्सिस। और यहाँ पे सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट का की जो इमेज फॉर्म होती है वो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो इमेज एक ही जगह बनेगी। हाँ, अगर वो कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वाला केस अलग होता है, जिसको हम रेयर व्यू मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। रेयर व्यू मिरर आपको याद होगा शायद, गाड़ियों में, कार है, मोटरसाइकिल है, या फिर ट्रक है, बस है, इन सभी में जो रेयर व्यू मिरर लगा होता है वो सभी क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। याद है आपको? पता है ना ये केस? आप ये पता ही होगा आपको कि कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है, तब उसका बिहेवियर कैसा होगा उसको हमें समझना है। तो कहाँ पर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये हमें समझना है। तो इमेज का फॉर्मेशन बेसिकली हमारा मेन मुद्दा होता है समझना। तो अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो हम आगे की चीजें भी समझ सकते हैं। देखिए, यहां से कोई रे आई और जैसे ही इंसिडेंट होगी इस लेंस पर, तो यहां से क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किसी ना किसी पॉइंट से तो होकर जाएगी, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पैरेलल आने वाली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये है फोकल पॉइंट। अब कोई एक रे ऐसी भी तो होगी जो इसके पोल से होकर जा रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही होगी। तो एक रे जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है, वो कहीं पर भी इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, कोई भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। तो ये जो इमेज बन रही है, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ उल्टा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें ट्रायंगल भी आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। कितने ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं? तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 4 ट्रायंगल इसमें भी बन रहे हैं, है ना? तो जो ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं उन्हीं को हम बेसिकली देख लेते हैं और वहीं से हम इसका रिफ्रैक्शन जो फॉर्मूला है उसको डेराइव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी मकसद है वो क्या है? मकसद हमारा ये है कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हम डेराइव कर लें। तो मैंने आपको क्या, जो मिरर होता है, जो एक सरफेस है, उस सरफेस के कारण मैंने आपको ये पूरा करवा ही दिया था, ये आपने सीख ही लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? सेम एज लेंस का बिहेवियर भी होता है, लेकिन उसमें 2 सरफेस होती हैं। उसमें कितनी होती हैं? 2 सरफेस होती हैं। एक कॉन्वेक्स, ठीक है, और दूसरी इधर से अगर देखोगे तो वो होगी कॉनकेव। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो वो होगी कॉन्वेक्स। ठीक, तो इसमें हमें इसी को समझना है, इसी केस को समझना है। तो यहां से जो रिफ्रैक्शन हुआ इसका, ये कहां से होकर गई? फोकल पॉइंट से होकर गई। और दूसरी जो रे गई वो कहां से हो गई? पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो इस पी पॉइंट से होकर गई। जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहां पर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। मैं नाम लिख देता हूँ ओ डैश, एंड इमेज जो बन रही है आई डैश पर बन रही है। इसको मैं मान लेता हूँ ये तो पी है ही, और ये मैं मान लेता हूँ कि कोई भी पॉइंट एन है। ओके, और सेम एज यहाँ पे और कुछ ज़रूरत है नहीं अपने को, तो बाकी सब लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरे पास अभी ट्रायंगल निकल के आए हैं, वो ट्रायंगल कौन कौन से?
तो एक बार हम ट्रायंगल पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम इसको भी देख लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल हैं एक बार देख लेते हैं हम। तो एक तो ट्रायंगल है मेरे पास, कौन सा, ये है ना, कौन सा, ट्रायंगल ओ ओ डैश एंड ये पी है ना। इसी का जस्ट अगर मैं देखूं, इसी के संगत दिखने वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा है, वो है ट्रायंगल आई आई डैश एंड पी। ठीक है, तो ट्रिपल ए से ये क्या हो जाएंगे, ट्रिपल ए से ये समरूप होंगे। कैसे लगेगा ट्रिपल ए, कैसे इसमें यूज होगा, देखो ये क्या है 90 डिग्री, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो इससे क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप का एक गुण होता है कि उसमें भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू ओ पी अपॉन पी आई। समझ गए। तो अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। सेम एज दो ट्रायंगल और लेने हैं आपको, तो मैं ले लेता हूँ दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एन एफ, और दूसरा मैं ले लेता हूँ एंड इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसका है वो है आई एफ और आई डैश। अब इसमें अगर हम लेंगे तो जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, एन पी अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन आई एफ। ठीक है, सिंस एन पी इज इक्वल टू ओ ओ डैश, सो वी कैन राइट हेयर ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें क्या है, LHS बराबर है, तो यहाँ पे रख दीजिए LHS भाई साहब क्या है, दोनों का बराबर है। तो ले लेंगे यहाँ पे लिख दीजिए सिंस LHS आर इक्वल, LHS आर इक्वल इन इक्वेशन 1 एंड 2, देन RHS विल ऑल्सो बी इक्वल, ऑल्सो बी इक्वल। उस केस में RHS भी क्या होगा, इसका इक्वल होगा। RHS को भी इक्वल रख दीजिए, तो RHS क्या है यहाँ पे, OP अपॉन पी आई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे OP अपॉन पी आई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा PF अपॉन आई एफ, PF अपॉन आई एफ। डन। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, U होगी। ठीक है, सेम एज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, I होगी। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, F होगी, है ना, फोकल लेंथ। और इसमें R है नहीं, R यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो बस यही 3 चीजें चाहिए आपको, U, I और F। इन्हीं के टर्म में आपको पूरा मान देख लेना है कि किस तरीके से आपको इसमें तोड़ना है। तो सबसे पहला क्या है, OP है, तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो वो है U, और विद माइनस साइन, क्योंकि ये नेगेटिव बाई तरफ है तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन मेन है, मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन मेन है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो OP क्या है, नेगेटिव होगा क्योंकि बाई तरफ है। उसके बाद PI जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि दाहिनी तरफ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये V हो गया। ओके, ये I लिखा है तो ये V होगा, ओके, पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे क्या है, P से लेके F तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, F के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव F आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव F आ गया। उसके बाद IF क्या है, तो IF देख लीजिए, I से लेके F तक, तो B में से अगर मैं F माइनस कर देता हूँ तो ये मिलेगा IF, तो V माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे माइनस UV एंड प्लस UF इज इक्वल टू VF। ठीक है, डिवाइडिंग बाई UVF, सो वी गेट माइनस का UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू VF अपॉन UVF। तो VF से VF कैंसिल हो गया, UF से UF कैंसिल हो गया एंड UV से UV कैंसिल हो गया। आपको मिल गया यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन F इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन U। नाउ वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये क्या है, ये है लेंस फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए, और इसके आगे हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। सेम एज अगर आपके पास क्या होता, एक
कॉनकेव लेंस भी होता तब भी आप इसी तरीके से बनाते। ठीक है, रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, और रे डायग्राम बनाना आ गया तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। क्योंकि ये रे डायग्राम 10th में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ कौन सी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये बहुत ही बच्चों वाला खेल है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आता फिर भी तो आप मेरे से स्पेशली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको स्पेशली इसमें बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है ये मुझे लगता है कि 12th में अगर आप हैं तो आपको इमेज का फॉर्मेशन कब कहाँ कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी लेक्चर में कौन कौन है एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो लेक्चर में है नहीं मुझे लग रहा है, तो यहाँ से जब ये जाएगा तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे है वो कहाँ बढ़ेगी, पीछे की ओर जाएगी, तो पीछे की ओर इसको हम बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, पीछे की ओर कुछ इस तरीके से जाएगी। ओके, ठीक है, ओके, एक ही बार बताना है, दो दो बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया कि आप हैं लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ से इसको एक बार मैं देख लेते हैं, तो सारा जो खेल है इसको हटा देते हैं, और ये लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अगर मैं पीछे तक बढ़ाता हूँ तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, तो ये कुछ इस पॉइंट पे जाके मिलेगी, है ना, ये सीधी जाएगी एकदम। ओके, यहाँ पे आके मिलेगी, और ये जब मिलेगी तो यहाँ पे इसका मतलब फोकस होगा। ये क्या है, इसका फोकस है। एक रे यहाँ से भी तो जाएगी, तो एक रे यहाँ से होकर जा रही है जो कि सीधी निकल जाएगी। पता है ना, पोल से ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली रे एकदम सीधी निकल जाती है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये इमेज बन रही है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, v, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है u, और यहाँ पे ये फोकस दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, f हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था। ट्रायंगल आप ले लीजिए, o, o डैश एंड i डैश, ये नामकरण कर देते हैं इसका, ये f हो ही गया, ये p है पॉइंट। तो आपको ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ट्रायंगल लेना है आपको o, o डैश और p, इसके साथ में जो आपको ट्रायंगल यूज करना है वो करना है i डैश एंड p। दूसरी तरफ जो आपको दो ट्रायंगल लेने हैं वो लेने हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए और इसको n मान लीजिए। तो एक ट्रायंगल लेना है आपको p, n और f, और दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है ट्रायंगल i डैश और f। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपको यूज़ करने अलग अलग, और ट्रिपल ए से ये दोनों समरूप होंगे ही, ये भी ट्रिपल ए से समरूप होंगे। बाकी आपको आगे की जो विद्या है वो वैसे ही लगानी है जैसे आपने पिछले डेरिवेशन में किया था। ठीक है, कोई इसमें नया नहीं है, फॉर्मूला एक ही निकल के आएगा जो हमने पिछले उसमें निकाला था। फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला जो डेरिवेशन है वो हम देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस, और इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस ही आपको अभी पता चल जाएगी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ना। इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है वो हम अभी समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सपोज कि आपके पास कोई भी एक थिन लेंस है, कैसा है, एक लेंस है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको मान लेते हैं कि इसकी जो मोटाई है वो t है। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी मोटाई है वो कितनी है, t है। और ऑप्टिकल एक्सिस अगर मैं इसमें बनाता हूँ तो ऑप्टिकल एक्सिस भी ऐसे ही करके फॉर्म होगा। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गया।
और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जाने वाली रे कुछ इस तरीके से जाएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी इसमें। ओके, इसका रिफ्रैक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये O गया, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा यानी कि ये I हो गया। ठीक है, तो अब जो है ये एक्चुअल में यहाँ से इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ कहीं पर जाकर मिलेगी। तो ये फाइनल इमेज बन रही है और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अगर अनअकैडमी पर मेरा लेक्चर देखा हुआ आपने तो वहाँ पर भी मैंने समझाया था ये पूरा टॉपिक, और वहाँ पर भी जो डाउट था उसको मैंने क्लियर किया था। तो अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप अगर सर्च करेंगे फिजिक्स ANUGRH तो वहाँ पर भी आप मुझे देख सकते हैं IIT-JM सेक्शन में, और IIT-JM सेक्शन में आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड, जो कि मेरा नाम ही है ANUGRH, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये भी आप सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी पर ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, और काफ़ी कोर्सेज वहाँ पर अनअकैडमी पर दे रखे हैं मैंने, तो उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? U से शो करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन इंडेक्स लेने पड़ेंगे। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स N2 है और इन दोनों तरफ जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो N1 है। ठीक है, तो आपने स्फेरिकल जो रिफ्रैक्शन फार्मूला देखा होगा, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, ये आपने अगर देखा हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो हमने फार्मूला लिखा था वो क्या लिखा था? N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये लिखा था। इसी फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर देखो तो N1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और N2 में यहाँ पर मान लेता हूँ कुछ भी N। ठीक है, N2 जो है वो N है। तो इस केस में आपको करना क्या है? इस केस में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? N/V, और V भी क्या? ये है V डैश, ये V डैश है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? V डैश। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? V डैश लिखूंगा। यहाँ पर आ जाएगा V डैश एंड माइनस 1/U इज इक्वल टू N-1/, फर्स्ट जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैं मान लेता हूँ कि R1 है। क्या है? R1। तो ये फर्स्ट सरफेस है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R1 है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1। ओके, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड के लिए देखता हूँ तो सेकंड के लिए आपको क्या मिल जाएगा? सेकंड के लिए ये जो है ये N है, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यही केस जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा? ये क्योंकि ये थिन लेंस है, ये क्या है? थिन लेंस है, तो इसकी मोटाई हम कुछ भी नहीं मानते, हम अभी T नहीं लेते हैं। इसकी थिन लेंस है तो इसकी कुछ भी नहीं मोटाई लेते, केवल ये रिफ्रैक्शन इंडेक्स N2 ले लेता हूँ या N ले लेता हूँ। तो N से 1 में ये एंटर कर रही है, तो अब यहाँ पे आप जो लोगे क्या लोगे? तो सेकेंड, फॉर सेकेंड सरफेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/, क्योंकि सेकेंड मीडियम जो है वो क्या है? अब 1 है, तो 1/, और V यहाँ पे आ जाएगा माइनस N/, यह आ जाएगा V डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह वो कर रहा है V डैश। तो ये आपको इतना मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस N/R2। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब इसको आप अगर देखो ध्यान से तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का N-1/R2 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया और ये आपको इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक बार ध्यान से देखिए। तो ये क्या है? ये माइनस में और ये प्लस में है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो एक को इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और एक को इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आराम से ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा N/V डैश, ठीक है, माइनस 1/U प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/V, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा?
माइनस एन अपॉन वी डैश, क्या रहेगा माइनस एन अपॉन वी डैश, ओके, इज इक्वल टू, यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एन माइनस वन अपॉन आर वन और माइनस एन माइनस वन अपॉन आर टू, ओके। अब ये जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वी डैश वाला ही टर्म कैंसिल हो रहा था, तो ये टर्म कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या आपके पास वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन इंटू में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यही बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ, सो ये हो गया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी कि लेंस जो बनाए जाते हैं इसी की सहायता से बनाए जाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला और इसकी हेल्प से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। तो अगर जो है वो मीडियम अलग अलग हो, जैसे मीडियम अलग अलग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे n1 हो, यहाँ पे n2 हो और यहाँ पे n3 हो, तो अगर तीन मीडियम है, तीन अगर रिफ्रैक्शन इंडेक्स हैं, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, वो फॉर्मूला कितना होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही मेथड से आप निकालोगे, इसमें भी आपको कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इसको मैं कल डिराइव करेंगे हम लोग। तो आज का जो सेशन है उसको हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन में सेम टाइम, ओके, इसी टाइम मिलेंगे। 7 बजे का लेक्चर रहेगा कल, ओके, 7 बजे का कल लेक्चर रहेगा। और अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं ANUGRH, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और प्लस सब्सक्राइबर भी आप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ओके। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।